सो हेलो गाइस। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक पोयम जिसका नाम मदर है और इसके जो राइटर हैं वो के.की.एन दारूवाला करके हैं। तो आज इस पोयम का हम एक्सप्लेनेशन वर्ड बाय वर्ड देखेंगे। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक पॉइंट बता दूं इस पोयम के बारे में। तो ये जो पोयम है माता के बारे में है, किस प्रकार से हमारी माता का जो टाइम होता है, एक समय में हम उनके आंखों का प्यारा होते हैं, हमारी मम्मी हमारे लिए सब कुछ होती हैं। लेकिन धीरे धीरे समय ढलता जाता है। ये सब जो हरकतें रहती हैं, जो मिसचीव्स रहते हैं हमारे लाइफ में, वो एक प्रकार से गायब हो जाते हैं और ये सब सिर्फ हमारी यादों में रह जाते हैं। और हमारी मम्मी भी बूढ़ी होने लगती हैं। और ये सब देखकर हमें कभी न कभी ये ज़रूर सोचने को मिलता है कि क्या वो दिन थे और आज ये क्या दिन है। तो बेसिकली इस पोएम के माध्यम से उन्होंने ये सब अपनी यादों को यहाँ पर रखा है और कनेक्ट किया है। तो चलिए टाइम वेस्ट न करें और इस पोएम की ओर आगे बढ़ते हैं। योर स्पिन गॉज क्रीकिंग नाउ। उन्होंने अपनी माता जी को लिया है और उन्हें एक प्रकार से सिंबलाइज कर रहे हैं कि हे माँ, तुम्हारी जो रीढ़ की हड्डी है वो एक प्रकार से क्रिकिंग नाउ एक तरफ झुक रही है। यहाँ पर क्रिक का मतलब ये नहीं है कि टूट रही है या दरारें पड़ रही हैं, मतलब एक प्रकार एक और बेंडिंग हो रही है अक्रॉस द बो ऑफ योर बॉडी। एक तरह से बोल सकते हैं कि धनुषाकार के रूप में एक और झुक रही है। हे माँ, तुम्हारी जो रीढ़ की हड्डी है वो एक प्रकार से धनुषा आकार की तरफ झुक रही है। Your skin preserves the past in increases like mummy wrap। तुम्हारी जो स्किन है वो अब एक प्रकार से इस प्रकार हो रही है जिस प्रकार से जो मम्मी होती हैं उस पर जो पट्टी बांधी जाती है, जिस प्रकार से उस पर रैप लगाया जाता है, उस प्रकार की कुछ स्किन तुम्हारी होती जा रही है। Your eyes do not sputter with the same fires as they discharge the arrows of your love। हे माँ, तुम्हारी जो आँखें हैं अब जो आज का समय है, यानी वो ये सब जो बातें हैं वो अपनी मम्मी के ओल्ड टाइम के बारे में बता रहे हैं। यानी ओल्ड टाइम के समय हैं, प्रेजेंट टाइम को कंपेयर कर रहे हैं ओल्ड टाइम को। तो बोल रहे हैं हे माँ, तुम्हारी जो अब आँखें हैं और जिस आँखों से पहले की अपेक्षा जो प्यार की जो लपटें निकलती थी, जो प्रेम था हमारे लिए, वो अब उस प्रकार से यहाँ पर तुम्हारी आंखें डिस्चार्ज नहीं करती हैं वो प्यार। द एरोज ऑफ योर लव, जो जो उस प्रकार के लव के जो तीर थे वो अब नहीं हमें देखने को मिलते हैं। योर मेमोरीज फ्लाउंडर अमंग योर सन्स नाउ। और जो तुम्हारी मेमोरीज है या जो तुम्हारी यादाश्त है वो अब तुम्हारे बच्चों के बीच में धूमिल होती जा रही है। यानी सबके बीच में बस याद ही बनकर रह गई है। यू कन्फ्यूज द वन हु वेट हिज वेट। जैसे बोला हूँ कि जो मेमोरीज हैं माँ तुम्हारी, वो अब धूमिल होती जा रही हैं क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाती हो कि तुम्हारे बच्चों में से वो बच्चा कौन था जो बिस्तर को गीला कर देता था, एंड विथ द वन हु बीट थ्रू योर ब्रीस्ट एंड मेड देम सेप्टिक्स। और वह कौन है जो तुम्हारे स्तन को काट कर उनको सेप्टिक बना देता था, यानी फीडिंग करते समय उसको काट लिया करता था, जिससे तुम्हें चोट लग जाती थी या तुम इंजर्ड हो जाती थी। ये सब बातें अब तुम एक प्रकार से माँ भूल रही हो, कंफ्यूज हो जाती हो कि वो कौन सा बेटा था जो कौन सी हरकत करता था, जो बिस्तर को गीला कर देता था, और वो कौन सा लड़का था या आपका बेटा था जो आपके इस ब्रेस्ट को काट कर सेप्टिक बना दिया करता था। When my children ask you things about your childhood, uh, your smiles become remote and enigmatic। जब मेरे बच्चे तुमसे पूछते हैं तुम्हारे बचपन के बारे में, तो तुम्हारी जो स्माइल है वो इनिग्मेटिक यानी बहुत प्यारी होती है और तुम शांत हो जाती हो। Once in 6 months now, your you press them to your body। एक बार 6 महीने में, यानी 6 महीने में कभी कभार एक बार तुम हमें अपने गले से लगाती हो, यह याद दिलाने के लिए कि तुम हमसे प्रेम करती हो। was the only written word in the scripture of your hands। ये सभी जो हमको याद दिलाती हो प्यार के तौर पर, कभी 6 महीने में 7 महीने में एक बार गले लगाकर, यह एक प्रकार से अब स्क्रिप्चर के तौर पर हो गया है जो कि अब कभी कभार तुम करती हो। ओके दोस्तों, तो ये पहला जो पेज है ये कवर हो गया है। अब हम दूसरे पेज को देखते हैं। सॉरी दोस्तों। आई थिंक समथिंग्स रिवॉल्व विद इन यू मदर। मुझे ऐसा लगता है माँ कि कुछ तो हुआ है ऐसा तुम्हारे साथ जो तुम्हें अंदर से तोड़ दिया है। द डे
योर ब्रोक योर पेंगल्स। उस दिन यानी माँ कुछ तो ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ उस दिन जिसने तुम्हें अंदर से तोड़ दिया है। जिस दिन तुमने अपनी चूड़ियाँ तोड़ी थी। एंड सुक द लायन डस्ट ऑफ माई फादर फ्रॉम योर ब्रो। और जो सिंदूर तुम लगाती थी मेरे पिता के नाम का, तुमने उसको हटा दिया है, उसको पोंछ लिया है। यानी कि उस दिन कुछ तो ऐसा हुआ था, यानी मेरे पिताजी का देहांत हो जब से हुआ है तब से तुम बहुत चेंज हो गई हो, और वो जो पीड़ा है तुम्हें सिवल्ड यानी तुमको झकझोर दी है माँ। तो कुछ तो यही सब बातें तुम्हें बदल दी हैं जिसकी वजह से ये जो तुम कंफ्यूज हो जाती हो ये मेमोरीज में कि कौन सा बच्चा क्या करता था क्या नहीं, और तुम हमेशा रिमोट जैसा रहती हो, और वो सेम प्रकार का जो लव हमसे करती थी वो भी नहीं करती हो। तो इन सब का रीज़न यही है कि अब तुम उस प्रकार से नहीं रहती हो जिस प्रकार से पहले रहा करती थी। और एक तो और कारण हो सकता है कि जो तुम्हारा बुढ़ापा है उसके वजह से तुम रिमोट रहना ज़्यादा पसंद करती हो। और तुम फ्लंडर करती हो, यानी तुम कंफ्यूज रहती हो कि तुम्हारी जो पुरानी ज़िंदगी थी वो कितनी प्यारी थी हमारे साथ, और अब तुम वो सब नहीं उतने प्रकार से उतनी अच्छी तरह से हमें पालती पोसती हो। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।